मारे आया रे आया आया, अरे मारे संत पावना आया, हरि भगत पावना आया। ओ मारे संत पावना आया, हरि भगत पावना आया। ओ मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। ओ मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। चढ़ मारूं हेलो मैं, सब जग कर लेऊं बेड़ो। ऊपर चढ़ मारूं हेलो मैं, सब जग कर लेऊं बेड़ो। कोई आवो रे भाई आवो, थानो जीवन सफल बनाओ। कोई आवो रे भाई आवो, थानो जीवन सफल बनाओ। हे मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। किशोरी राधे किशोरी राधे, किशोरी राधे किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे।
सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदेशु च। समस्त देवता गाय माता के तन में हैं और सारे तीर्थ गऊ के चरणों में हैं। कहाँ है? गऊ के चरणों में। प्रतियोगिता क्या है? समस्त तीर्थों की परिक्रमा करके आना है। गणेश जी ने तुरंत कहा चल मूषक अपना काम हो गया, क्योंकि सामने भोले बाबा हैं, उनके बगल में पार्वती मैया भैया। भोले बाबा के बगल में बैठे हैं नीलमणि नाम के वृषभ यानी बेल भगवान, और इधर पार्वती मैया के बगल में विराजमान है गौरी नाम की गैया। सीधा गए मूषक पर बैठ करके मात पिता सहित गौ नंदी की, अकेले माता पिता की नहीं, मात पिता सहित गौ नंदी की सप्त परिक्रमा करके सम्मुख खड़े हो गए। तो भोले बाबा ने पूछा क्या बात है, आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं? कहा पिताजी ले रहा हूं ना, करके आ गया सबकी परिक्रमा। कहा अभी तो यही हमारे यहाँ चक्कर लगा रहे थे, आपने ही पिताजी बुद्धिमानों को बुद्धि दे करके हमारे ग्रंथों में कहलाया है सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदेशु च। जब सारे तीर्थ गौ के चरणों में हैं तो मैंने गौ की परिक्रमा कर ली, मैंने आप दोनों माता पिता की परिक्रमा कर ली, अब आगे फैसला आपके हाथ। तब गणेश जी की बुद्धि की सराहना करते हुए गौ माता के चरणों में 68 करोड़ तीर्थों की उपस्थिति को सत्य मानते हुए और गौ की परिक्रमा को सकल तीर्थों की परिक्रमा के समान मानते हुए उसी समय गणेश जी को प्रथम पूजनीय देव घोषित कर लिया। और तब से जब भी कोई शुभ कार्य होता है सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो। हम सभी को नरसिंह मेहता जी की दिव्य कथा का श्रवण का अवसर प्रदान करके आनंद हृदय में उत्पन्न कराने का निमित्त बनने वाले जाजू परिवार, जिनके भावों के कारण हम नरसिंह मेहता जी के भक्ति का और भगवान के भक्त वत्सलता का भाव श्रवण कर पा रहे हैं, ऐसे समस्त जाजू परिवार जिन्होंने श्रीमान मुकेश जी जाजू एवं संतोष जी जाजू के 25वें वर्ष घाट के उपलक्ष्य में दिव्य कथा का आयोजन करवाया, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। भगवती गौ माता की कृपा और ऐसी सद प्रेरणा संपूर्ण परिवार के जीवन में बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए आप सभी उपस्थित भाई बहन बाल गोपाल सबके हृदय में विराजमान प्रभु को मेरा प्रणाम। आप सबको जय श्री कृष्ण। और हम जिनकी कथा सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं, भक्तराज नरसिंह मेहता की कथा। कहते हैं कि भगवान स्वयं नरसिंह जी को दर्शन देने के लिए आए, एक दो बार नहीं। नरसिंह जी को वरदान था कि नरसिंह थाने जब जब मारी याद आवे और थाने जब जब मारी जरूरत लागे तुम्हारे याद कर लीजिए, तब तब मैं आपके सामने आने प्रकट हो जाऊंगा। नरसिंह मेहता जी कौन थे? तो मेरे भाई बहनों, नरसिंह मेहता जी के पूर्व जन्म की कथा आती है कि एक बार ऋषि दुर्वासा, नाम सुना है कभी आपने दुर्वासा मुनि का? बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, कुछ भी किसी से त्रुटि हो जावे तो तुरंत श्राप दे देते थे। तो वही ऋषि दुर्वासा मुनि ने एक बार इंद्र भगवान को एक पुष्प दिया। इंद्र भगवान ने उसी पुष्प को ऐरावत हाथी को दे दिया। ध्यान से सुनना, थोड़ा चेता इधर रख करके, कि दुर्वासा मुनि ने पुष्प दिया इंद्र को, इंद्र ने दिया पुष्प ऐरावत को, ऐरावत ने उस पुष्प को गिरा दिया और पैर से कुचल दिया। ये बात दुर्वासा मुनि को पता चली तो बड़े क्रोधित हो गए कि मैंने इंद्र का इतना मान करते हुए उसको पुष्प दिया और उसने उसको नीचे गिरा दिया। तुरंत दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया कि इंद्र तुम श्री विहीन हो जाओ। अब इंद्र हैं देवताओं के राजा और राजा ही श्री विहीन हो जाए तो फिर प्रजा का क्या होगा?
इंद्र तत्क्षण मेरे भाई बहनों श्री विहीन हो गए, निर्धन हो गए, श्रीहीन हो गए। तब इंद्र ने श्री की पुनः प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का कार्यक्रम, आप सब जानते हैं जो घटना रची, समुद्र मंथन हुआ। कच्छप भगवान का आधार मंदराचल पर्वत की घोटनी बनाई, बासु के नाक की रस्सी बनाई और मुख की तरफ दानव लगे और पूंछ की तरफ देवता लगे और मंथन हुआ। उस मंथन में 14 रत्न प्रकट हुए, ये सब आपको पता है। उन 14 रत्नों में से एक रत्न था अमृत। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ तो भगवान ने उस अमृत को देवताओं को प्रदान करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी यानी नाम से स्पष्ट है, जो मोहले में, मोहिनी रूप धारण करके और भगवान उस अमृत को लेकर के सब देवताओं को पिला रहे थे। उसी बीच सूर्य और चंद्रमा के बीच में मेरे भाई बहनों राहु आ गया, रूप बदल के आया। भगवान सब देवताओं को अमृत पान करा ही रहे थे, तो उस राहु के मुख में भी अमृत डाल दिया। गले तक पहुंचा ही था अमृत कि भगवान को ध्यान आया कि ये देवता नहीं, ये तो देवताओं के बीच में छुपा हुआ राहु नाम का दैत्य है। उसी समय भगवान ने राहु की गर्दन काट दी। जब मेरे भाई बहनों राहु की गर्दन काट दी तो उसी समय देवता उससे दैत्य नाराज हो गए कि अरे समुद्र मंथन में जो जो भी प्रकट हुआ हम सब ने मिलकर के मंथन किया, अमृत तत्व प्रकट हुआ, तो हमें देने की बजाय ये केवल और केवल देवताओं को प्रदान कर रहे हैं। अमृत मंथन, जब समुद्र मंथन हुआ तो हम भी तो सहभागी थे, हमें अमृत मिलना चाहिए। इसीलिए देवताओं और दैत्यों में एक बहुत भयंकर देवासुर संग्राम प्रकट हो गया। देवता और असुर उसी बात से लड़ने लग गए। देवासुर संग्राम मेरे भाई बहनों जब हुआ तो इक्ष्वाकु कुल में एक राजा जन्मे थे जिनका नाम था राजा मुचकुंद। राजा मुचकुंद उस समय देवताओं की तरफ से लड़ने लगे और राजा मुचकुंद ने इतने सुंदर तरीके से युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया कि सारे देवता एक तरफ और राजा मुचकुंद का पराक्रम एक तरफ। उनके कारण जितने भी दैत्य थे, जितने भी राक्षस थे, वो सारे के सारे हार गए। सारे के सारे दैत्य जब मेरे भाई बहनों हार गए तो सारे देवता राजा मुचकुंद से बड़े प्रसन्न हुए। बोला कि राजा मुचकुंद बताओ क्या वरदान चाहिए। कहा प्रभु और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं युद्ध करते 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 थक गया हूँ, मारे नींद निकालनी, हमारे सोनो है, क्योंकि इतना साल युद्ध कियो तुम्हारे थकान आ गई महाराज, अब तुम्हारे कई कौन चावे, मैंने खाली सोनो है और मेरे को सोने का वरदान दीजिए। मैं सो जाऊं और मेरी इच्छा के बिना अगर किसी ने मुझे जागृत कर दिया, जगा दिया, तो उसी समय वो जल करके भस्म हो जाए, बस मुझे ये वरदान चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। राजा मुचकुंद पास में एक गुफा थी, वहीं जाकर के सो गए। सोते 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 पूरा एक कल्प बीत गया और एक कल्प बीतने के बाद मेरे भाई बहनों द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण भगवान और काल यवन में युद्ध हो रहा है। काल यवन को देखते ही कृष्ण भगवान युद्ध को छोड़ करके और भागने लगे, आगे आगे कृष्ण भगवान पीछे पीछे काल यवन, और वहीं से भगवान का नाम पड़ा रण छोड़। बोलिए रण छोड़ राय की। भगवान पीछे काल यवन कह रहा है अरे कन्हैया रुक, कहाँ भागता है, अरे तू तो कहता है कि मैं निर्भीक हूं, मुझे किसी से भय नहीं लगता, और तुम मुझसे भयभीत होकर के भाग रहे हो, अरे हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। भगवान रुके नहीं, भागते गए और जिस जगह पर राजा मुचकुंद सो रहे थे उसी गुफा में जाके छुप गए।
पीछे से काल यवन आया। काल यवन देखता है कि मुचकुंद राजा ओढ़ करके सोए हैं, उनको लगा कि ये कृष्ण भगवान ही सोए। कहा अच्छा, तो भाग करके भगोड़ा इधर आया है और इधर ही यहाँ आकर के आराम से सो रहा है। मेरे भाई बहनों, काल यवन ने सिर से उठा करके कपड़ा देखा नहीं और मुचकुंद राजा को कृष्ण भगवान समझ करके जोर से लात मारी। जैसे ही लात मारी, राजा मुचकुंद की नींद खुली और जैसा कि वरदान था कि उनकी इच्छा के बिना अगर उनको कोई जगा देवे तो जिसने जगाया है वो देखते ही जल करके भस्म हो जाए। राजा मुचकुंद ने काल यवन को देखा, देखते ही जल करके भस्म हो गया। राजा मुचकुंद से भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। कहा देखो राजा मुचकुंद, तुमने 2 बार हमारी सहायता की। एक बार तो देवासुर संग्राम में तुमने देवताओं की सहायता की, दूसरी बार काल यवन को तुमने मारने के लिए सहायता की। अब तुम एक वरदान मांगो, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। तो मेरे भाई बहनों, राजा मुचकुंद ने कहा प्रभु, पिछली बार जब आपने कहा था कि वरदान मांगो तब मुझ में तामसी बुद्धि अधिक थी तो मैंने नींद मांग ली। अब मुझे नींद नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? कहा अब मुझे आपकी भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मुचकुंद राजा ने प्राण छोड़ते समय वरदान मांगा कि मुझे भक्ति चाहिए, तो अगले जन्म में वो नरसिंह मेहता बन करके प्रकट हुए। और मेरे भाई बहन, उन्हीं नरसिंह मेहता की कथा हम सुनेंगे। याद रखना, जब कथा भगत की हो तो कथा सुनने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। एक बात याद रखना कि जब कथा अगर भगत की हो रही हो तो वो कथा सुनने भगवान स्वयं आते हैं। 3 दिन आप इस कथा के दिन को कोई साधारण मत समझिएगा। 3 दिन आप ही के बीच में किसी न किसी रूप में, चाहे चींटी के रूप में, चाहे किसी कीड़े के रूप में या अन्य किसी के रूप में, भगवान निश्चित सूक्ष्म रूप से विराजमान होकर कथा सुनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए हम सब लोग कथा में प्रवेश करें। उससे पहले एक जोरदार जयकारा लगावे ताकि अड़ोसी पड़ोसी ने नींद आ रही हो तो थोड़ी खुल जावे। 2 ही हाथ ऊपर करो और बोलो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए नरसिंह मेहता की जय हो, बोलिए गो माता की जय हो। तो महाराज चलो नरसिंह मेहता रा चरित्र आपा सुना। कथा प्रारंभ हो है। सौराष्ट्र प्रांत में एक नगर है जिरो नाम है जीर्ण दुर्ग, जिरे आप आजकल री भाषा में कहो जूनागढ़। पहले रो नाम है जीर्ण दुर्ग और आज के वे माने जूनागढ़। सौराष्ट्र में प्रांत है। सौराष्ट्र मतलब गुजरात। वटे 1470 ईस्वी में नरसिंह मेहता रो जन्म होयो। नरसिंह मेहता जी रे पिताजी रो नाम है कृष्ण दामोदर दास और माता जी रो नाम है लक्ष्मी गौरी। लक्ष्मी गौरी और कृष्ण दामोदर दास रे घर नरसिंह मेहता रो जन्म होयो। नरसिंह मेहता जी रा एक बड़ा भाई है जीरो नाम है बंशीधर जी। और नरसिंह मेहता जब 5 बरस रहा, आयु 5 बरस री ही, जदि नरसिंह मेहता जी रे माँ पिताजी री मृत्यु हो गई, देहांत हो गयो। नरसिंह मेहता जी रो लालन पालन वारी दादी जी करता और दादी जी रो नाम हो जय कुंवरी। जय कुंवरी जो दादी जी ही वो नरसिंह मेहता जी रे खूब लाड करता। धीरे धीरे वारे नरसिंह मेहता जी रे बड़ा कर रहे हैं। अब दादी जी सदैव एक चिंता में रहे कहीं कि नरसिंह जी बोले को नहीं। नरसिंह जी 5 बरस रा हो गया है लेकिन बाणी हाल तक फूटी को नहीं। नरसिंह जी बोबड़ा है। बोबड़ा जानो कहीं मारवाड़ी समझो कि कौन समझो कि भूल गया दुमदुमा मान बोलो नहीं सगला। तो नरसिंह मेहता जी बोबड़ा है, बोल कौन सके। 5 साल रा हो गया। अब वो दादी जी एक ही चिंता करे, रे महाराज मैं मर गई तुम्हारी नरसिंह रोकाई हो गए। महाराज मैं मर गई प्रभु तुम्हारे नरसिंह रोकाई हो गए।
मारो नरसी रोकायो है। और संयोग एडो देखो एक बात है, दुख जब जीवन में आवे ना तो सगला दुख एक साथ ही आ जावे। एक तो नरसी मेहता जी रे माँ बाप को नहीं, 5 साल री उम्र में माँ बाप रो सायो ही उठ गयो। दूसरो मुख बोल कौन सके। और तीसरो दुख जो बड़ा भाई हा बंसीधर जी वारी जो लुगाई आई जिरो नाम है दुरित गोरी, मारा जेड़ो नाम वेड़ा लकड़ वारा, इतनी खतरनाक इतनी खतरनाक इतनी खतरनाक कि दिन भर लड़ाई करती। प्रभु ने प्रेम से हाथ घुमाया, सिर को सहलाया नरसी जी के और कहा, नरसी इस दुनिया में शिव भक्ति ही मेरी भक्ति है और मेरी भक्ति ही शिव जी की भक्ति है। जो हम दोनों में भेद करता है वो न शिव जी को पाता है न मुझे पाता है। रामचरितमानस जी में भी लिखा है कि जो शिव जी से द्रोह करे वो राम जी को नहीं पा सकता और राम जी से द्रोह करने वाला शिव जी को नहीं पा सकता। और यहाँ पर भगवान भी यही कह रहे हैं, हरि और हर है एक समाना, शिव भक्ति मम भक्ति समाना। मेरी और शिव जी की भक्ति करो, इसमें कोई अंतर नहीं है। शिव जी नरसिंह जी को कृष्ण भगवान के पास गोलोक में छोड़कर चले गए। नरसिंह जी कई दिनों तक गोलोक में भगवान के सानिध्य में विराजे। भगवान की एक दिन चरण सेवा करने का अवसर मिला। और मेरे भाई बहनों, अब अवसर आया है शरद पूर्णिमा का। नरसिंह मेहता जी वहीं विराजमान हैं। गोलोक में शरद पूर्णिमा आई है और शरद पूर्णिमा पर, प्रत्येक शरद पूर्णिमा पर भगवान अनेक स्वरूप बना करके अपनी गोपियों के साथ, अपनी पटरानियों के साथ महारास करते हैं। आज भी महारास की तैयारियां हो रही हैं गोलोक धाम में और नरसिंह मेहता जी को महारास का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नरसिंह मेहता जी मेरे भाई बहनों बीच में खड़े हो गए। नरसिंह मेहता जी के हाथ में प्रभु ने मशाल थमा दी। मशाल लेकर के नरसिंह मेहता जी बीचों बीच खड़े हो गए और अब प्रभु अपनी अनेक गोपियों के साथ में, अपने अनेक रानियों के साथ में महारास की लीला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। नरसिंह मेहता जी का परम सौभाग्य है कि नरसिंह मेहता जी को आज प्रभु के महारास के दर्शन हो रहे हैं और नरसिंह मेहता जी के साथ हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु के महारास का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको भी प्राप्त हो रहा है। तो आइए आप भी यही विचार करिए कि स्वयं साक्षात ठाकुर जी सामने हैं, गोपियों और रानियों के साथ में महारास की लीला चल रही है। नरसिंह मेहता जी के साथ में हम भी गोलोक में हैं और प्रभु के महारास का दर्शन कर पा रहे हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगण, नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगण, नाचे देवगण, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन।
सुनाऊं अर्जी किणने जाय लगाऊं मनरी बाता किने सुनाऊं अर्जी किणने जाय सुनाऊं ए मारी गाड़ी सुधार भर जा माहेरो ए मारी गाड़ी सुधार भर जा माहेरो आजा आजा रे सावरिया बात बना जा रे सावरिया आजा रे सावरिया बात बना जा रे सावरिया ए भर जा नानी बाई रो माहेरो ए भर जा नानी बाई रो जिन जिन को भरोसा है भगवान पर, भगवान उनके भरोसे की परीक्षा ले सकते हैं पर टूटने तो नहीं देंगे। परीक्षा पूरी लेंगे हो, आपका भरोसा कितना दृढ़ है इसकी परीक्षा तो पूरी लेंगे लेकिन टूटने नहीं देंगे। नरसिंह मेहता जी को भी पूर्ण विश्वास था और हम भी नरसिंह जी का चरित्र इसीलिए सुन रहे हैं कि थोड़ा बहुत विश्वास सुन सुन करके ये कथा कि नरसिंह जी ने कितना भरोसा किया भगवान पर, ये हम सुने और वो थोड़ा थोड़ा भरोसा हम भी प्रभु पर करने लग जाएं। इसीलिए हम कथा सुन रहे हैं, बाकी दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। बस जिन जिन को भरोसा है भगवान पर, भगवान उनके भरोसे की परीक्षा ले सकते हैं पर टूटने तो नहीं देंगे। परीक्षा पूरी लेंगे हो, आपका भरोसा कितना दृढ़ है इसकी परीक्षा तो पूरी लेंगे लेकिन टूटने नहीं देंगे। नरसिंह मेहता जी को भी पूर्ण विश्वास था और हम भी नरसिंह जी का चरित्र इसीलिए सुन रहे हैं कि थोड़ा बहुत विश्वास सुन सुन करके ये कथा कि नरसिंह जी ने कितना भरोसा किया भगवान पर, ये हम सुने और वो थोड़ा थोड़ा भरोसा हम भी प्रभु पर करने लग जाएं। इसीलिए हम कथा सुन रहे हैं, बाकी दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस जी में भी नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति श्रवण बताई है, सुनना। हम जितना जिसके बारे में अधिक सुनते हैं उतना प्रभाव अधिक पड़ता है। आप जितने भी यहाँ पर हमारे नौजवान भैया बहन हैं, आप एक चीज जानते होंगे, एक व्यक्ति होता है स्मोकिंग करने वाला, जो बीड़ी सिगरेट का स्मोक करता है, स्मोकिंग करता है। अब वो स्मोकर होता है जो स्मोकिंग करता है, उसके बगल में जो व्यक्ति बैठा है वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, लेकिन जो स्मोकर है और वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसके धुएं का प्रभाव पास में बैठे वाले व्यक्ति पर भी पड़ रहा है। जो व्यक्ति स्मोकर होता है उसके पास में बैठने वाले व्यक्ति को कहते हैं पैसिव स्मोकर। उसने स्मोकिंग नहीं की लेकिन उसका धुआं उस तक पहुंच रहा है, उसका प्रभाव पहुंच रहा है। तो भले ही स्मोकर को शरीर उसका बिगड़ेगा स्मोकिंग करने से, लेकिन लगातार जो व्यक्ति स्मोकर के पास बैठता है थोड़ा प्रभाव तो उसके भी फेफड़ों पर निश्चित पड़ेगा, क्योंकि धुआं उसके भी शरीर पर जा रहा है। बस यही बात है, सत्संग का भी यही प्रभाव है कि नरसिंह मेहता जी तो पूर्णतः शरणागत हो गए थे, लेकिन हम 3 घंटे नरसिंह जी का चरित्र सुन भी लें तो थोड़ा बहुत शरणागति का भाव हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाए। हम इसीलिए कथा सुन रहे हैं, सुनने का बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक कथा आती है, भागवत जी में प्रसंग आता है कि रुक्मिणी मैया ने कृष्ण भगवान को विवाह से पहले कभी नहीं देखा था, कभी दर्शन नहीं किए थे रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी के। बस जो भी यात्री, कोई अतिथि जब गुजरता था विदर्भ देश से, द्वारिका से आता, विदर्भ की ओर से आगे गुजरता, तो वो कृष्ण जी की महिमा का वर्णन करते, कृष्ण जी के स्वरूप का वर्णन करते, उनकी लीलाओं का वर्णन करते, और वो वर्णन सुनते 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 रुक्मिणी माता जी के हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम जागृत हो गया, बिना देखे सिर्फ सुन करके। एक बात बताइए, अगर आपके शहर में कोई नया शोरूम खुले, आप उसकी बड़ी चर्चा सुन रहे हो, लोग कह रहे हैं कि अरे भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लेटेस्ट चीज़ें वहाँ मिलती हैं, एकदम रेट भी रिजनेबल है और एकदम लेटेस्ट चीज़ है।
आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, जो शोरूम में मिलती हैं उनमें से कोई भी वस्तु की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, लेकिन आप एक व्यक्ति के मुख से सुनोगे, 2 के सुनोगे, 3 के सुनोगे, 4 के सुनोगे, 5 के सुनोगे, आप 6ठी बार मन ज़रूर बनाओगे कि एक बार जाके अपन भी देखें तो सही कि भैया ऐसा क्या है, लोग इतना सुना रहे हैं, इतनी उसकी तारीफ सुन ले। तो ये प्रभाव किसका पड़ा? सुनने का। तो बार बार जब हम प्रभु के गुणों का वर्णन सुनते हैं, बार बार हम भक्त के शरणागति के भाव को सुनते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है। और निश्चित है कि थोड़ा बहुत शरणागति का भाव हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाए, थोड़ी भक्ति हमारे भी हृदय में प्रकट हो जाए। देखो हाल तो भक्ति जागी को नहीं, हाल तो आप भगत हो हाँ का ना। आप ये मत कुछ सुनना विचार करना कि मैं भक्त बन गया। आजकल तो लोग मंदिर जाने को भी भक्ति समझ लेते हैं, ये हमारा कर्म है, मंदिर नित्य जाइए। आजकल लोग तिलक लगाने को भक्ति समझ लेते हैं, तिलक नित्य लगाना चाहिए। आप जिन भी परंपरा को मानते हैं तिलक होना चाहिए, लेकिन ये कर्म है, भक्ति नहीं है। आप लोग विचार करें, अरे दीदी हम तो बड़े भगत हैं, कितने व्रत करते हैं, कितने उपवास करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, हम तो भक्त हैं। नहीं, ये सब हमारे कर्म हैं, ये करने हैं। भक्ति तो वहाँ प्रारंभ होती है जहाँ व्यक्ति की डिमांड खत्म हो जाती है, जहाँ कुछ भी मांगना नहीं है, सिर्फ देने का भाव है, वही भक्ति का भाव होता है। तो यही भक्ति हम नरसिंह मेहता जी से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, हमारी कल कथा में विषय चल रहा था कि नरसिंह मेहता जी 5 वर्ष की आयु में ही माता पिता की मृत्यु हो गई। दादी जय कुंवरी जी ने उनको बड़ा किया। दादी के जीवन में दुख है कि पोता बोलता नहीं है। संत कृपा से वाणी प्रकट हुई, राधे कृष्ण जपने लगे। भाभी बड़ी कर्कश स्वभाव की हैं, भाभी आए दिन ताने मारती हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे जीवन निभ रहा है। नरसिंह जी का विवाह करवाया माणिक गौरी नाम की एक कन्या से। बड़ी भक्तिमता कन्या है, सुंदर है, सुशीला कन्या है। और 16 वर्ष के जब नरसिंह मेहता जी हुए तब उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम कुंवरी बाई रखा। उसके 2 साल बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम श्यामल दास रखा। और धीरे धीरे गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ रही है। आपसी क्लेश में भाभी ने अपने पति को कहकर नरसिंह जी को घर से बाहर निकाल दिया। नरसिंह जी 7 दिन और 7 रात तक शिवलिंग के पास जाकर शिव जी को लिपट करके रोने लगे। शिव जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगा कि आप को जो प्रिय है उनके दर्शन मुझे करवा दीजिए। शिव जी नरसिंह मेहता जी को लेकर के गोलोक पधारे, वहाँ पर राधे कृष्ण जी के दर्शन करवाए, साक्षात्कार करवाया। नरसिंह मेहता जी कई दिनों तक गोलोक में रुके, रास लीला का दर्शन किया और अंत में प्रभु की आज्ञा से पुनः धरती पर गरुड़ आसन पर विराजमान होकर के आए। और मन में विचार किया कि ये जितनी भी कृपा हुई है उस कृपा के पीछे भाभी का महत्वपूर्ण योगदान है। भाभी अगर इतना ताने नहीं मारती तो आज प्रभु के दर्शन होते नहीं। हर स्थिति में, हर सिचुएशन में जो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता। देखो, हर चीज के, हर स्थिति के, हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं। हम किसी परिस्थिति को किस तरह से लेते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो भाभी को धन्यवाद देने के लिए गए। भगवान ने जो 4 वस्तुएं दी थी नरसिंह मेहता जी को, एक तो अपना पीताम्बर दिया था, नरसिंह मेहता जी ने धारण कर लिया। एक मोर पंख दिया था, एक स्वयं की प्रतिमा दी थी और चौथा करताल दी थी। तो करताल हाथ में लेकर, पीताम्बरी पहन करके, मोर पंख साथ में और भगवान की प्रतिमा लेकर के नरसिंह मेहता जी घर पहुँचे। जैसे ही मेरे भाई बहनों घर पहुँचे, भाभी को प्रणाम किया, भाई को प्रणाम किया। भाभी ने देखा कि ये कैसा रूप बना करके आया है, क्या हुलिया बना करके आया है। नरसिंह मेहता जी ने कहा कि मुझे तो साक्षात भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने ही मुझे ये सारी वस्तुएं दी। भाभी को भरोसा नहीं हुआ, भगवान कहने लगी कि थारा भगवान राख थारे कन्ने आ कई रूप बनायो थे, आ हुलियो कई बनायो। पहले ही पॉकेट में बैठा बैठा अठे जिम तो
और हाल तो अब कोई संत रो रूप बनाने आ गयो, या तो अब्बार के बार आ रूप उतारे और नहीं तो तुरंत के तुरंत अब्बार के बार घर छोड़े। नरसिंह मेहता क्यों कि भाभी कहीं भी कर लो, आ पीताम्बरी मारे भगवान री दियोड़ी है, आ मोर पंख मारे भगवान रा दियोड़ा है, आ निज प्रतिमा मारे भगवान री दियोड़ी है। मैं घर त्याग कर सकूं पर मैं आ रूप उतार को नहीं सकूं। नरसिंह जी और उनके पत्नी दोनों के दोनों भगवान के सामने बैठ कर के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप ही असली इनके पिता हैं, अब आप ही जाने आप क्या करना चाहते हैं। मेरे भाई बहन पुरोहित जी तो देख कर कहने लगे कि नरसिंह जी तो पागल हो गया, नरसिंह जी और पूरा परिवार ही पागल है, भगवान के सामने बैठ करके थोड़ी कोई भगवान कृपा करेंगे, ये कहीं जा नहीं रहे, किसी बनिए से उधार नहीं ला रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा। पर नरसिंह मेहता जी और माणिक गौरी जी को पूर्ण विश्वास था, तो भगवान के सामने मेरे भाई बहनों बैठ करके और प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब ये संकट की घड़ी है, निकालना हो तो भी आप जानो, नहीं निकालना है तो भी आप जानो, प्रभु हम तो आपके शरणागत हैं, आप जो चाहे सो करिए। तो दोनों के दोनों सामने प्रभु के बैठे हैं और प्रभु के सामने बैठ करके भगवान को आह्वान कर रहे हैं कि प्रभु कृपा करो, हर संकट की घड़ी में आपने मुझ पर कृपा करी है, इस बार भी है नाथ, हे कृपालु हम पर कृपा करो। तो नरसिंह मेहता जी और माणिक गौरी जी और उनके दोनों बच्चे प्रेम से मिलकर ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज ताने आनो है, तने बोले हुआनो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज ताने आनो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, थन को निभानो है, कीर्तन की है रात। आपको भी कुछ चाहिए तो नरसिंह जी के साथ में आप भी मांग लेना भगवान से।
श्याम श्याम राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, स्वयं लक्ष्मी मैया के साथ कृष्ण जी पधारे तो आपको उत्साह नहीं है क्या? है तो फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से कहिए ना। सब ऐसे बैठे हो जैसे कोई 4 साल से हॉस्पिटल में भर्ती थे और आज ही उठ के आए हो। और या थोड़ा भगवान स्वयं पधारे। मैंने कल भी कहा, इनमें आप केवल कोई कलाकार की बुद्धि मत रखिए। आप जैसी बुद्धि रखेंगे आपको वैसा ही परिणाम निकलेगा। साक्षात जैसे ठाकुर जी पधारे नरसिंह मेहता जी की प्रार्थना से हम भी आनंद ले लें। तो दोनों हाथ प्रेम से उठाइए। जिन जिन के हाथ है वो उठाइए, नहीं है वो तो बेचारा क्या करे। जिनके हैं वो प्रेम से उठा करके प्रेम से कहिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम से कहिए, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। भगवान क्या भूल सके, भगत तो भूल जावे। पर भगवान तुरंत अक्रूर जी ने भेजा कि अक्रूर जी तुरंत जाओ। आ नरसिंह जी तो राधा कृष्ण में लग गया। यानी ये भी सुध कोनी कि शाम रे इतना लोग आ रहा, शाम हो गई घंटा भर में तो लोग आ जाई। अक्रूर जी छकड़ा में खूब सामान भर भरने नरसिंह जी रे घर ले आया। और भगवान स्वयं नरसिंह जी रो रूप बनायो। कृष्ण भगवान स्वयं नरसिंह जी ने रूप बनायो। और नरसिंह जी रे घर उपस्थित हो गया। पत्नी पूछो, अरे इतो सामान थे कटेऊ ले आया क्या? भगवान री कृपाओं सब हो गया तो आम खा आम, गुठलियां मत गिन। आ गयो बस प्रभु रे कृपाओं आ गयो। नरसिंह मेहता जी जाकर के पत्नी को घी दे करके कहते हैं, लो में थोड़ा विलंब हो गया, लो घी। माणिक गोरी के घी अब कहीं करनो, घी ने सगला ही तो जीम गया, अब घी ने कहीं करनो। कहे सगला ही जीम गया कहो। और थे तो यूं प्रतिक्रिया दो जान आप हाई कोनी, सुबह आप अठे तो हाँ। नरसिंह मेहता जी तुरंत समझ गया कि मारा गिरधर गोपाल मारो रूप बनाने आया और मारो सगलो काम निपटा दियो। और दो ही पति पत्नी भगवान री कृपा जान ने खूब अश्रुधारा बढ़ाता बहाता भगवान रा भजन करवान ठेर लाग गया। उठरी आरती उतारू मारा सावरिया, उठरी आरती उतारू मारा सावरिया। हो सावरिया रे मारा, हो सावरिया, हो सावरिया रे मारा सावरिया। उठाने 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 नैना में रम जाओ रे मारा सावरिया। उठारा नैना में रम जाओ रे मारा सावरिया। वो अयोध्या में जन्म्या राजा राम चंद्र जी, मथुरा में जन्म्यो मारो सावरियो। अयोध्या में जन्म्या राजा रामचंद्र जी ने, मथुरा में जन्म्यो मारो सावरियो। उतारी 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 आरती उतारो मारा सावरिया। उतारे नैना में रम जाओ रे मारा सावरिया।
मारे राजा रामचंद्र जी, वो कंस ने पछाड़े मारो सांवरियो। रावण ने मारे राजा रामचंद्र जी, वो कंस ने पछाड़े मारो सांवरियो। ओ तारी ओ तारी ओ थारी आरती उतारो मारा सांवरिया। सीधी सी भाषा में कहे ना तो किसी चीज को जानना ये बुद्धि होती है, और किसी चीज को जान करके मानना ये विवेक होता है। बिना विवेक के हम वस्तु को जान तो लेंगे लेकिन मान नहीं पाएंगे। दादी जी बिल्कुल सही बताया कि हुंडी लिख दी, कितना रुपया री? 700 रुपया री। और मेन प्रसंग यही है कि हुंडी की बात चल रही थी, यात्रियों की। हुंडी लिख दी, 700 रुपये ले लिए। अब वो यात्री पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका जाकर के उन यात्रियों ने भगवान द्वारिका नाथ के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात गोमती मैया में डुबकी लगाई, स्नान किया, और अब द्वारिका में सबको जाकर के पूछ रहे हैं। सेठ की अलग अलग पेढ़ियां थी, पेढ़ी समझते, गद्दी। तो अलग अलग सेठ अपनी अपनी गद्दी पर बैठे थे। सबको जाकर के वो पूछते हैं कि एक बात बताइए, सेठ श्यामलदास वसुदेव आप हैं? सेठ जी ने कहा नहीं, हम नहीं हैं। दूसरों से पूछा कि सेठ जी आपका नाम सेठ श्यामलदास वसुदेव है? कहा नहीं। तीसरे सेठ जी से पूछा, सेठ जी आपरो नाम सेठ श्यामलदास वसुदेव है? हमारो नाम तो आको नहीं। जितने भी उस द्वारिकापुरी में सेठ थे जो हुंडी स्वीकार करते थे, उन सब से जाकर के पूछा कि आपरो नाम सेठ श्यामलदास वसुदेव है? कहीं आपरो नाम सेठ श्यामलदास वसुदेव है? कहीं। लेकिन एक भी सेठ जी हम ही को नहीं भरी का माँ को नाम तो आको नहीं। अब उन यात्रियों ने विचार किया कि पूरी की पूरी द्वारिका में ढूंढ लिया, सेठ श्यामलदास वसुदेव नाम के कोई सेठ जी न मिले। इसका मतलब पक्का जूनागढ़ में नरसिंह जी ने हमसे धोखा कर लिया है। हमारे 700 रुपये भी ले लिए और हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा कर लिया। मेरे भाई बहनों, मन ही मन बड़ा क्रोध करने लगे यात्री की, कुछ भी हो जाए, अब जाते जाते भी जाएगा कहाँ? हम जब यहाँ से यात्रा करके वापस जाएंगे तब जूनागढ़ होते हुए ही जाएंगे, तो जाते समय वसूलेंगे, लेकिन पैसा तो हम इंसान था कि हमारा दी इस नाम का तो कोई सेठ ही यहाँ नहीं है। अब दूसरे दिन मेरे भाई बहनों, जब वो सारे के सारे यात्री गोमती मैया जी में स्नान करके बाहर निकले ही थे कि आज उन यात्रियों को एक नई पेड़ी दिखी, एक नई गद्दी दिखी। कहा अरे कल तो हमने सारे सेठ जी को पूछ लिया था, लेकिन ये सेठ जो आज नए बैठे हैं वो कल नहीं थे, कदाचित इनका नाम हो सकता है, तो जरा जाकर के पूछे तो सही कि ये कौन है। मेरे भाई बहनों, भगवान को लगा कि अगर इनको सेठ श्यामलदास वसुदेव नहीं मिले तो मेरे नरसी की, मेरे भक्त का अपमान हो जाएगा, मेरे भक्त को लोग झूठा समझेंगे, उसको धोखेबाज समझेंगे। इसलिए स्वयं द्वारिकाधीश सेठ श्यामलदास वसुदेव बन करके बैठ गए और एक मुनिम जी बनाया अक्रूर जी को। अक्रूर जी मुनिम जी बन करके और पेड़ी पर बैठे और यात्रियों ने जाकर के कहा कि सेठ जी आपका नाम सेठ श्यामलदास वसुदेव है क्या? कहा हाँ हाँ भैया हम ही हैं सेठ श्यामलदास वसुदेव, बताइए क्या हुआ?
कहा अरे लेकिन हम तो आपको कल से ढूंढ रहे हैं, कल तो आप दिखे नहीं। कहा हाँ वो तो कल हमारा कोई आवश्यक काम आ गया था, इसलिए हम कहीं बाहर चले गए थे, बताओ क्या काम है। कहा आपके नाम की हुंडी लिखी हुई है। कहा किसने लिखी। कहा जूनागढ़ के नरसी जी ने हुंडी लिखी है। कहा अरे नरसी जी तो हमारे परम मित्र हैं, हमारे परम सखा हैं, और मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, वो तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। 700 रुपये मेरे भाई बहनों प्रभु ने दे दिए। यात्रियों को बड़ा ग्लानि हुई कि नहीं नहीं नरसी जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमने उनको बड़ा गलत समझा, हमसे त्रुटि हो गई, हमें इतनी जल्दी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए था, हमें नरसी जी को गलत नहीं समझना चाहिए था। मेरे भाई बहनों इस प्रकार से यात्रियों के हृदय में जो नरसी जी के प्रति भावना दुर्भावना थी वो निकल गई। नरसी जी के सारे काम, किसी भी प्रकार के काम हैं, वो सारे के सारे मेरे भाई बहनों भगवान सहजता से ही पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि नरसी जी शरणागत हो चुके हैं। मैं आपको नित्य एक बात कह रही हूँ कि जो प्रभु का शरणागत हो जाता है फिर उसके सारे कार्य प्रभु स्वयं पूरे करते हैं, पर शरणागति पूरी हो, आधी अधूरी नहीं हो, ये बात का ध्यान रखना। जैसा एक बात कही ना, आपने एक पंक्ति सुनी होगी कि तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। जिस स्थिति में रखे भगवान, जैसा रखे, बस उस स्थिति में प्रभु को अपना समझ करके सर्वस्व समर्पित करना ही शरणागति का भाव है। तो नरसी जी पूर्णतः समर्पित हो चुके हैं, इसीलिए सारा का सारा काम नरसी जी का प्रभु अपने आप कर देते हैं। तो भक्त की लाज भगवान ने बचाई। इधर नरसी मेहता जी की जो एक बेटी है जिनका नाम है नानी बाई हम कहते हैं, और वैसे नाम है उनका कुंवरी बाई। तो उनका विवाह मैंने आपको पहले ही बताया था, काठियावाड़ में एक बहुत समृद्ध नागर हैं श्रीरंगधर मेहता, उनके पुत्र से हुई है। लेकिन नानी बाई का जब से विवाह हुआ है, नानी बाई यानी कुंवरी बाई बहुत दुखी रहती, उनका जीवन सुखमय नहीं बीत रहा है, बड़ा दुख है नानी बाई के जीवन में। और दुख कहीं है, कुंवरी बाई नानी बाई रे जीवन में 3 दुख है। सबू पहलो दुख तो कही है कि नानी बाई रा जो पिताजी है यानी कि नरसी जी जो है वो निर्धन है, रुपया कोनी, गरीब है। तो बार बार सासू माँ और ननंद एक भी अवसर चुके कोनी, जटे अवसर मिल जावे तो तानो मारी दे कि थाको बाप तो एड़ो, थाको बाप एड़ो। इतना बरस हो गया, हाल तक तो खैर खबर नहीं ली, हाल तक तो एक साड़ी रो टुकड़ो लान कोन दियो, थारो बाप एड़ो, थारो बाप एड़ो। जब जब पिता को ताना मारते तो नानी बाई बड़ी दुखी हो जाती, आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन सासू माँ को कुछ बोल नहीं पाती। तो पहला कारण नानी बाई दुखी है क्योंकि पिता निर्धन है, और इसका बात बात पर ताना सुनने को मिलता है। सासू माँ नंदे बात बात पर उनकी गरीबी को लेकर के नानी बाई को ताना सुनाते हैं। दूसरा दुख ये है कि नानी बाई के जो पति देव हैं वसंत राय जी, व्यसनी है। जिसके पति व्यसनी होता है, व्यसनी व्यक्ति की इज्जत नहीं रहती, और फिर जिसके पति की इज्जत नहीं होती उसकी पत्नी की भी इज्जत नहीं होती। व्यसनी है, नशा करता है, और जब पति नशा करे तो उसका कहीं न कहीं हर्जाना, कहीं न कहीं उसकी पत्नी को भी सुनना पड़ता है कि तुम्हारा पति ऐसा, तुम्हारा पति ये करता है, वैसा नशा करता है, वैसा। तो पिता का भी सुनना नानी बाई को ही है, और पति भी व्यसनी है। तो ये बात भी बात बात पर रह रहकर कुंवरी बाई को सब ताने मारते हैं कि तेरा पति व्यसनी है, तेरा पति व्यसनी है। और तीसरा दुख ये है कि विवाह के कई वर्ष बीत गए लेकिन कुंवरी बाई के संतान नहीं हो रही। सासू माँ बार बार धमकी देती है कि मैं तो दूसरी बिंदनी लाऊं, मैं तो दूसरी बिंदनी लाऊं। कई तरह के ताने सुनने पड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ठाकुर जी ने सुना, और ये जो कुंवरी बाई थी वो गर्भवती हो गई।
तो गुजरात में भी ये परंपरा थी कि श्रीमंत संस्कार, गोद भराई की रस्म बहुत बड़े स्तर पर हुआ करती थी। और मेरे भाई बहनों, उसी श्रीमंत संस्कार का मुहूर्त निकाला, सारे कुटुंबियों को बुलाया, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था गुजरात में, काठियावाड़ में, श्रीमंत संस्कार का। और उसी श्रीमंत संस्कार में मायरा भरने के लिए, ये जो मायरे की कथा है ना, कई लोगों को गलत फहमी है कि विवाह का मायरा है। ये विवाह का मायरा नहीं है, ये कुंवरी बाई के श्रीमंत संस्कार पर भरे जाने वाला मायरा है। तो उनकी गोद भराई के समय सबको निमंत्रण दिया, मुहूर्त निकलवा करके निमंत्रण सबको भिजवा दिया, लेकिन नरसिंह जी ने नोतो दियो कोनी। नरसिंह जी के पास, नरसिंह जी ने विचार किया निमंत्रण आया है तो अब जाना तो पड़ेगा, क्योंकि आप बेटी रो लास्ट अवसर है, अब कोई अवसर आयलो कोनी। अब तो टाबर तो कदी बड़ा हुई और कदी वाको ब्याह होए, लेकिन अंतिम अवसर है तो मैंने जानो तो पड़ी, पर जावे कैसे? सबसे बड़ी समस्या तो ये कि जाए कैसे, क्योंकि निमंत्रण जब आया तब तक तो बहुत कम समय बचा है। नरसिंह मेहता जी जितना भी रिश्तेदार हा सबने कने गया और क्या कि थोड़ो मैंने आपरा बेल दे दो, पर नरसिंह मेहता जी रे एक भी रिश्तेदार कोई न तो गाड़ी देवा रे हामी भरी और ना कोई बेल देवा रे हामी भरी। मना कर दियो कि कोई कहे बहाना करे कि मारा बेल तो बीमार हो गया, कोई कहे कि नहीं वहाँ की गाड़ी तो थोड़ी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी रे कने रुपया कोनी। जदि रुपया हाँ 14 करोड़ अक्रूर जी जब भर दिया, जदि तो मामा का भुआन, बेटा का भुआन, सब रिश्तेदार निकलने आ रहा, पर आज रुपया कोनी। तो कौन नरसिंह मेहता जी रे पूछे? नरसिंह मेहता जी ने कोई गाड़ी देवा रे तैयार है कोनी, अब करा तो करा कहीं। अब नरसिंह मेहता जी एक और रिश्तेदार कने गया, क्या कि आप रे कने बेल है, आप तो बेल दे दो। का मेरा बेल तो घना बूढ़ा है, और सच में बूढ़ा ही है। का बूढ़ा है तो बूढ़ा सही, लेकिन माने दे दो। और रिश्तेदार विचार क्यों कि थोड़ा दिन में यूं भी आप बेल बाबा तो मरी जाइएगा, अब यूं भी मरने वाला ही है, तो चलो ठीक है नरसिंह जी रे दे दो, या को काम हो जाए। और एक रिश्तेदार कने और गया, कहा आप रे कने गाड़ी दे दो। तो रिश्तेदार गाड़ी दी, एड़ी टूटी फूटी, चारों खोणाऊ टूटी फूटी गाड़ी दे दी। और मेरे भाई बहनों, नरसिंह मेहता जी वा बूढ़ा बेल और टुट्योड़ी गाड़ी तैयार कर दी। 4-5 साधु संत ने साथे ले लिया। मायरा भरर रे खातिर कुछ और तो चीज ही कोनी, तुमड़ा तुमड़ी ले लिया, गोपी चंदन ले लियो, और कपड़ा री जगह साधु संतोरा जो लंगोटा ही वही मायरा रे खातिर ले ली। और 4-5 साधु संत ने बिठा दिया बैलगाड़ी में, और मायरो भरने निकल गया। दुनिया में जितना भी रिश्ता है सबरी व्याख्या संभव है, लेकिन पिता और पुत्री रो जो प्रेम रे, बाप बेटी रो जो प्रेम रे, वो घणो अलग टाइप रो है, वारे कोई व्याख्या कौन कर सके। नानी बाई आज खूब प्रसन्न है, और नानी बाई पूछो पिताजी मायरा में काई लाया? का तुमड़ा तुमड़ी लाया? का पिताजी कई तो लाऊं था, मारे तो कोई चीज री जरूरत कोनी, पर अब मारी सासू माँ आपने सुनाई, मारी नंदा आपने सुनाई, कई तो लावता। नरसिंह जी क्यों कि चिंता मत करो कुंवरी बाई, आज तक जो सांवरा अपनी हर चिंता करोड़ी है, वही सांवरा आज आपने चिंता निश्चित करेला। ठाकुर जी री कृपाओं सब चौको होसी, सब बढ़िया होसी, तू चिंता मत कर। नानी बाई आप रो मायरो भरण ने तो स्वयं ठाकुर जी आवेला। सावरिया के आगे खड़ा हूँ कर जोड़, सावरिया के आगे खड़ा हूँ कर जोड़, मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर। जैसे ही सावरिया से प्रार्थना की, नरसिंह जी और नानी बाई ने तुरंत
तुरंत भगवान दौड़े दौड़े पधारे, मायरा साथ में लेकर के पधारे। और मेरे भाई बहनों, मायरा कोई छोटा मोटा नहीं, इतना मायरा लाए, इतना मायरा लाए, इतना मायरा लाए, देखने वाले देखते देखते आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन मेरे भाई बहनों, मायरा है कि पूरा नहीं पड़ रहा है, इतना मायरा ठाकुर जी ने नानी बाई को उड़ाया। बड़ा सुंदर रत्न जेवर गहने नगद और साड़ी कपड़े लत्ते, इनका तो कोई हिसाब नहीं। ऐसा सुंदर मायरा स्वयं अपने हाथ से ठाकुर जी नानी बाई को उड़ा रहे हैं। बड़ा सुंदर मायरा आज तक दुनिया में न कभी हुआ न कभी होगा। ऐसा सुंदर मायरे का ये मेरे भाई बहनों दिव्य प्रसंग ठाकुर जी ने अपनी कृपा से नरसिंह जी के जीवन में ये लेकर आए। सारे लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं। आइए इस मायरे की वेला में हम भी शामिल होकर के और नरसिंह जी की पुत्री नानी बाई का मायरा के दर्शन करें, ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करें। वो सावरिया प्यारा वो मत ना तुझे लगा, हमारी नानी बाई ने प्यारी से चुनरी ओढ़ा, वो हमारी नानी बाई ने तू प्यारी सी चुनरी ओढ़ा। सावरिया लाल मायरो तो भरे दे रे, ओ सावरिया लाल ओ मायरो तो भरी दे रे, चुनरिया ओढ़ा दे सर पर धर दे, वो चुनरी ओढ़ा दे सर पर धर दे, चुनरिया ओढ़ा दे सर पर धर दे। चुनरी ओढ़ा दे वो सर पर धर दे। और मेरे भाई बहनों, भगवान ने ऐसा मायरा भरा कि सब देखने वाले आश्चर्यचकित हो गए। मायरा कोई 1-2 रुपए का नहीं, मायरा भरा पूरा कितने का? 56 करोड़ का। उस समय मायरा ठाकुर जी ने भरा 56 करोड़ का। अब थोड़ा ध्यान से सुनना अगली बात, ठीक है? 56 करोड़ का मायरा प्रभु ने भरा, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि 56 करोड़ ही क्यों? ये फिगर थोड़ा अनयूजुअल नहीं है? अब बिल्कुल आवाज मत करो आप आपस में, बिल्कुल भी, थोड़ा गंभीर मुद्दा है, शांति से सुनो। 56 करोड़ का ही मायरा क्यों भरा? राउंड फिगर में भर देते 50, 51, 55, है ना? ये थोड़ा अनयूजुअल आंकड़ा है ना 56, ऐसा क्यों किया? किसी को पता है क्या कि फिगर 56 करोड़ ही क्यों है? नहीं पता? अच्छा सुनो भैया, आप इको बंद कर दो, अब कर लिया। इसीलिए अब आप थोड़ा शांति से बैठो तो मैं सुनाऊंगी, आप आपस में बात मत करो बिल्कुल। इसीलिए क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब नरसिंह जी की भौजाई ने नरसिंह जी को घर से निकाल दिया, अक्रूर जी को ठाकुर जी ने भेजा, जब वो धर्मशाला में रह रहे थे तब एक नई कोठी बनवाई, और कोठी बनवा करके 3 साल तक 5000 साधु संत रोज जी में उतना किराने का सामान रखाया। और भगवान ने उस समय सामान के साथ साथ कितना पैसा दिया था? जोर से बोलो, 14 करोड़। तो नरसिंह जी ने क्या किया उस 14 करोड़ का? साधु संतों में और दूसरों के कल्याण में, मतलब लोक कल्याण के कार्य में लगा दिया।
ठाकुर जी ने नरसिंह जी को 14 करोड़ दिए और नरसिंह जी ने उसको अपने ऊपर खर्च करने की बजाय संतों पर और लोक कल्याण पर खर्च किया, तो भगवान ने 4 गुना करके 14 × 4 = 56 करोड़ का मायरा वापस भर दिया। इसका मतलब क्या कि जब आप अपने अर्जित आय में से अगर गौ सेवा में, संत सेवा में, परमार्थ कार्य में जितना खर्च करोगे उससे 4 गुना लौट करके भगवान आपको वापस देंगे। और यही विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। जानकारी कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, मोबाइल से, गूगल से, लैपटॉप इत्यादि कहीं और संसाधन है, लेकिन दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए तकनीकी के माध्य रूप में, लेकिन विवेक तो एक ही स्थान पर प्राप्त होता है और वो सत्संग है। गोस्वामी जी इसीलिए कह गए कि बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना प्रभु कृपा के सत्संग मिलता नहीं, सत्संग सुने बिना विवेक जगता नहीं। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधन कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, प्रभु दिश गोपी बाल धेनु, हसत मृदु चंद बांधनी चंद, कटत भव पंत तेर सुन दीन विकारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारितहरम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी चैतं नमामि, भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वीरा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। रोशनी ही रोशनी है, चार सू जो 400, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, जो छुपा है हर नजर में, हर तरफ जो नूर